हमारे एपिसोड की शुरुआत आवे से होती है, जहाँ पर वो मैजिक कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। फिर वहाँ पर युकारी और ईसे आ जाते हैं, और युकारी आबे को बुलाता है। आबे उससे बोलता है, क्या हुआ, हिमारी अभी तक घर पे नहीं आई क्या? उसे आज काफी ज्यादा देर हो गई है। युकारी उससे बताता है कि हिमारी ने मुझे आज सुबह बताया था कि वो लोग कागो में पार्क जाएंगे स्कूल के बाद। वो और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर कुछ चेक करने के लिए उन्हें जाना है। फिर आबे कागो में पार्क के बारे में सोचने लगता है। युकारी उससे बोलता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी पावर्स इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमने हिमालय का दिल दुखाया था, और इसी गिल्ट के कारण तुम अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। कुछ हुआ है क्या जिस चीज से तुम डरे हुए हो? फिर युकारी और इसे वहां से चले जाते हैं, और आगे युकारी की कही हुई बातों को सोचने लगता है। फिर हमें हिमारी दिखाई जाती है। वो कहती है, अच्छा तो ये है कागुमे पार्क। ये पार्क जैसा बिल्कुल भी लगता है, ये काफी ज्यादा डरावना है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि यहाँ पर लगता है कोई बच्चा खेलने के लिए भी नहीं आता। हिराकाड़ा कहता है कि यहाँ पर रखे झूलों का इस्तेमाल लगता है कोई भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले भूतों से सब लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। फिर हमारी की फ्रेंड बोलती है कि हम यहाँ पे यही पता लगाने के लिए आए हैं कि यहाँ पर क्या डरावना है और कौन से यहाँ पर भूत रहते हैं। वैसे अब रात होना शुरू हुई है, हम लोगों को घर चलना चाहिए। फिर वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है और किसी के गाने की आवाज आने लगती है। काबू में 1 2 3 4। 4 एक अनलक्की नंबर है, मुझे तुम में से किसी एक को मार देना चाहिए। फिर कोई हमारे के पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि पहचानो कौन है तुम्हारे पीछे। फिर हमारी की फ्रेंड उसमें एक बहुत तेजी से चपाट लगाती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर सभी लोग उसकी तरफ देख करके बोलते हैं, सीनो तुम? हमारी की फ्रेंड बोलती है, सीनो तुमने क्या सोचा था कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे? यहाँ पे रहने वाले भूत ने हमें डराने की बिल्कुल भी नहीं कोशिश करी, लेकिन वो तुम थे जिसने हमें डराने की कोशिश करी। शेयाकाटा कहता है कि मैं बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाया कि ये कब यहाँ पर आ गया। हमारी की फ्रेंड बोलती है कि तुमने इस तरीके का काम क्यों किया? सीनो बोलता है कि मैं यहाँ पर खबरें फैलाना चाहता था कि यहाँ पर भूत रहते हैं। हमारी की फ्रेंड बोलती है कि तुम यहाँ पर फेक खबर फैलाना चाहते थे कि यहाँ पर भूत रहता है। सीनो बोलता है कि कागज पार का भूत रियल में है, ये कोई झूठ नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि तुम बेवकूफ इस तरीके के काम करके सभी के लिए यहाँ पर परेशानी खड़ी कर रहे हो, और तुम्हें सभी से माफी मांग लेनी चाहिए। फिर सीनो माफी मांगने लगता है, और यागाटा बोलता है ये सिर्फ एक मजाक था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर हमारी फ्रेंड बोलती है, सीनो तुम कॉस्प्ले में काफी ज्यादा अच्छे हो। हमारी बोलती है, सीनो तुम्हें ये पुराने कपड़े कहाँ से मिले? फिर सीनो कहता है कि मुझे याद नहीं कि ये मुझे कहाँ से मिले। फिर वो सभी लोग घर के लिए निकल जाते हैं। हिनाकाटा कहता है कि आज सीनो कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहा था। हमारी कहती है, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा था? वैसे मैं जानती हूँ कि वो भूत के लिए कुछ ज्यादा ही दीवाना है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो हम लोगों के साथ कुछ ऐसा करेगा। हिराकाड़ा कहता है, मैं जानता हूँ सीनो कहाँ से आता है। मैंने तुम्हें पहले बताने की कोशिश भी करी थी, लेकिन मुझे मेरे बचपन की कोई भी मेमोरीज याद नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें याद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें याद ही नहीं कर पाता। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे बड़े होते ही मेरे बचपन की यादें मुझसे छीन ली गई हूँ, और ये सोच करके मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हिमारी अपने मन में कहती है, इस तरीके से किसी की भी यादें नहीं छीननी चाहिए। हिमारी कहती है, ठीक है, अब हमें घर चलना चाहिए, अब मैं तुमसे कल मिलूंगी। हिराकाटा कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँ, रात काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। हिमारी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे मेरा रास्ता पता है। हिराकाना कहता है कि मुझे लगा कि तुम रास्ता भूल जाओगी, क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर एक बार आ रहा था तो मैं रास्ता भूल गया था। वैसे मैं अपना रास्ता ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन पता नहीं मैं उस दिन कैसे रास्ता भूल गया। हिमारी कहती है, क्या सच में ऐसा हुआ था? अगर तुम रास्ता भूल गए थे तो तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था। वैसे मोमोची हाउस इतनी ज़्यादा अजीब जगह पर नहीं है। फिर वो कहती है, ठीक है, कल मिलते हैं। फिर हिमारी अपने घर की तरफ जाने लगती है, और कहती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि वो नहीं खोया। वैसे मैं जानती हूँ कि मोमोजी हाउस के आसपास काफ़ी ज़्यादा अजीब एनर्जी रहती है, और आम लोगों को यहाँ पर खो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर से हमारी को वही गाना सुनाई देने लगता है जो उसे कागो में पार्क में सुनाई देता है, और सीनो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। हमारी कहती है कि तुम मुझे दोबारा नहीं डरा सकते। सीनो कहता है कि वो तुम ही थी जिसने मुझे पहली बार इस घर में बुलाया था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं दोबारा भी यहाँ पर आ सकता हूँ। फिर वो हिमारी पर अटैक कर देता है और उसे अपनी पावर से बांध देता है, और वहाँ पर आबी यकारी और ईसे भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, एक अयाकाशी? आबी हिमारी से कहता है, हिमारी थोड़ी देर रुको। फिर आबी अपने नीवे वाले फॉर्म में आता है और कहता है कि जाओ मेरे अयाकाशी, उसे जाके रोको। हिमारी कहती है कि प्लीज़ आबी ऐसा मत करना, ये सीनो है। आबी कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि हम अपना गला कटवा लें? हिमारी कहती है कि मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। आबी कहता है कि जाओ यकारी और इसे उसे जाके रोको। फिर इसे उसे जाकर के बांध लेता है, और यकारी हिमारी को बचा लेता है। फिर आबी उसके पास जाकर अपना मैजिक कास्ट करता है और कहता है, निकल जाओ यहाँ से। फिर उसके तब बोलता है, हिमारी उसके पास जाने लगती है, लेकिन आबी उसे रोकता है। फिर सीनो अपना रूप बदलने लगता है, और रूप बदलकर वो ब्लू फ्लेम में चेंज हो जाता है। आबी कहता है कि ये क्या परेशानी है, इस जैसी गंदगी यहाँ पर कैसे आ सकती है? सीनो कहता है कि आबी तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। फिर आबी किसी को याद करने लगता है। सीनो कहता है कि रास्ता बिल्कुल साफ है, और वो वहां से गायब हो जाता है।
और काफी सारे काले पंख मोमोची हाउस के आसपास उड़ने लगते हैं। फिर वो सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं और आयाका से हिमानी से पूछते हैं, हिमानी वो सब क्या था? हिमानी कहती है कि डरने की कोई भी बात नहीं है। फिर एक फॉक्स आयाका से बोलता है, लेकिन उन काले पंखों का क्या? फिर हिमानी बोलती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आबी और बाकी सब मिलकर उसके बारे में चेक कर रहे हैं और बाकी सब आयाका से चिल्ला रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा बुरा है, पता नहीं अब यहाँ पर क्या होने वाला है, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। फिर वहाँ पर ईसे आता है। आबी उससे कहता है, क्या तुमने यहाँ पर कुछ अजीब देखा? ईसे उससे बताता है कि यहाँ पर कुछ भी मैंने अजीब नहीं देखा, बस यार्ड में एक बच्चे को खेलते हुए देखा था। फिर वहाँ पर यकारी भी आता है और कहता है कि मैंने पूरा मोमोची हाउस छान मारा है, लेकिन मुझे कुछ भी यहाँ पर अजीब नजर नहीं आया है। और वहाँ पर कुछ आयाकाशे आते हैं, वो कहते हैं कि हमने बाकी सारी सील भी चेक कर ली है, वो सब ठीक है। आबे कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुम सभी का धन्यवाद। यकारी कहता है, वो जो काले पंख थे वो उसी परछाई के थे, अब उसकी मौजूदगी भी महसूस नहीं हो रही है। आबे मैंने कुछ सुना था कि वो तुमसे कुछ कह रहा था। फिर आबे उस बारे में याद करने लगता है और अपना सिर पकड़ लेता है। हिमारी कहती है, आबे तुम ठीक हो ना? आबे कहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिमारी कहती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि चीनो एक आयाकाशी की परछाई हो सकता है। यकारी कहता है कि तुम्हारी दोस्त जरूर सिकोगोमी कैप पहनी थी। फिर हिमारी बोलती है, सिकोगोमी कैप? यकारी उसे बताता है, सिकोगोमी चीजें वो होती हैं जिसे आयाकाशी बनाते हैं और उसमें आत्मा और स्पिरिचुअल पावर्स भरी होती हैं। हिमारी कहती है, अच्छा तो उस सिकोगोमी ने चीनो को अपने कब्जे में कर रखा है। इसे कहता है, हमें इस बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यकारी कहता है, हमें आराम करना चाहिए और अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। फिर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और यकारी एक जगह पर आकर कुछ ढूंढने लगता है। फिर वहां पर आबी भी आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यकारी? यकारी उससे बोलता है कि मैं भी कुछ शिक्षकों में चीजें ढूंढ रहा था जो कि हमारी लड़ाई में मदद कर सके। आबे कहता है, तुम्हारे हाथ में तो काफी ज्यादा पुराना किमोनो है। यकारी कहता है कि ये तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है लड़ाई में। आबे कहता है, मैं इस तरह की चीजें कभी भी नहीं पहनूंगा, फिर तुमने मुझसे इस बारे में क्यों पूछा? यकारी उसे कहता है, बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसीलिए मुझे लगा। आबे उससे कहता है, हम लोगों ने दोबारा से सीलें चेक कर ली है और इसी ने भी मुझे सेम जवाब दिया है। हाँ तो मुझे लग तो रहा है कि अभी सब कुछ ठीक है। यकारी उससे कहता है कि मुझे भी ज़्यादा कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं खुद को इस बारे में सोचने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। आबे उससे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो, तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। यकारी कहता है, कुछ भी हो, मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि मैं किसी इंसान की तरह सोच रहा हूँ। आबे उससे कहता है कि यकारी, जब तुम इंसान से आकाश में बदले थे तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? यकारी उससे कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मुझे उस समय कैसा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर काफ़ी लोगों के लिए प्यार उमड़ रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस हो रहा था। इस तरीके की तमाम फीलिंग्स मेरे अंदर चल रही थी। लेकिन अभी जब तुम इस घर में आए थे और इस घर के मास्टर बन गए थे तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? और तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिम्मेदारियों का आपके ऊपर होना कैसा लगता है। वैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम पूरी तरीके से आकाशी बन जाओगे और अपनी पुरानी यादों को पूरी तरीके से भूल जाओगे, फिर तुम्हें कोई भी दुख महसूस नहीं होगा और तुम्हारा समय अनंत काल के लिए बेहतर रहेगा। आबे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं एक दिन पूरी तरीके से आकाशी बन जाऊंगा। यकारी कहता है, हाँ ये मुझे भी लगता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, अपनी पुरानी यादों को भूल जाना और एक आकाशी बन जाना। लेकिन आबे, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये सब सही है, अपनी पुरानी यादों को भूल जाना और अपनी इंसानी भावनाओं को भी? फिर आबे एक जगह पर आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं एक दिन भी बन जाऊंगा, क्या मैं उस दिन अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचूंगा? फिर वहाँ पर हिमालय आ जाती है और कहती है कि आबे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात में? आबे उससे कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर आकर के हवा खाऊं। लेकिन हिमालय, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हिमालय कहती है कि जो भाई अभी तक मुझसे बातें कर रहा था उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उसे सुला के अपने बेड में सोने के लिए जा रही हूँ। फिर आबे हिमालय को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, हिमालय क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो बेड पर सोने में? हिमालय कहती है कि आबे तुम क्या कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं यकारी और इसे हम लोग तुम्हारे साथ में हैं, मैं वादा करती हूँ कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आबे हंसने लग जाता है। हमारे बोलती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, मैं तुमसे सच ही कह रही थी, इसमें हंसने वाली बात कोई भी नहीं है। फिर आबे हमारे को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि थैंक यू हमारी, अब जाके मुझे महसूस हुआ है कि मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। फिर वो दोनों किस करने वाले होते हैं। फिर वहाँ पर एक काला पंख उड़कर आता है और उसमें से आवाज़ आती है, तुम मुझे और कितनी देर तक इंतजार कराने वाले हो, आबे जल्दी से घर के बाहर आ जाओ। फिर आबे घर के बाहर जाने के लिए भागता है और हमें दिखाई देता है कि वो सभी काले पंख इकट्ठा हो रहे होते हैं और एक नीली फ्लेम में चेंज होने लगते हैं। फिर उसमें से आवाज आती है कि देखो तुम्हारे पीछे कौन है, आबे तुम याद करो कि मैं कौन हूँ। फिर आबे कुछ सोचने लग जाता है और वो फिर कहता है कि तुम जितना ज्यादा पुरानी बातों को याद करोगे उतने ज्यादा हमारे संबंध मजबूत होते जाएंगे। आबे कहता है कि ये नहीं हो सकता। फिर वहां पर ईसे और यकारी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये फिर से आ गया है तत्तेरी की। आबे उससे कहता है कि तुम लोग पीछे रहो और वो काले पंख यकारी और ईसे को हिलने से रोकते हैं
हमारे उसे बोलते हैं कि तुम लोग क्या हो गया, ये भी तो एक आकाशी है ना। आबी उसे बताता है कि ये कोई आकाशी नहीं है और ये आकाशी का काम नहीं है। और फिर से ब्लू फ्लेम में से आवाज आने लगती है कि देखो तुम्हारे पीछे कौन है। फिर आबी अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है और बोलता है अच्छा तो तुम हो। और वो कहता है कि फाइनली तुम्हें याद आ गया कि मैं कौन हूँ। फिर हमें ब्लू फ्लेम में से किसी आदमी का चेहरा नजर आने लगता है और वो ब्लू फ्लेम वहां से गायब हो जाती है। फिर घर के दरवाजे खुल जाते हैं और बाहर से चलकर एक आदमी घर के अंदर आता है और वो कहता है कि आखिरकार मोमोचे हाउस के दरवाजे मेरे लिए खुल गए। हाँ भाई, तुमसे मिले काफी ज्यादा समय हो गया है। हमारी कहती है कि रांची सेंसे आप। फिर वो आदमी कहता है अभी मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। आखिरकार तुमने मुझे याद कर लिया कि मैं कौन हूँ। हाँ भाई कहता है कि बड़े भाई आप। हमारी कहते हैं कि मेरे सेंसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि हमारी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा सेंसे नहीं हूँ, मेरी असलियत ये है। फिर वो अपने हाथ में लिए छड़ी को जमीन पर मारता है और वहां पर उड़ने वाले दो आकाशी आ जाते हैं। और आबी उन्हें देख करके बोलता है कि ये शिकिगामी बुला सकता है। और वो कहता है कि ये आकाशी हैं जो कि मेरी सेवा करते हैं। बेचारे आबी, तुम इतने सालों से इस मोमोचे हाउस में फंसे हुए थे, चलो तुम्हें आज़ाद कराने का समय आ गया है इस घर की बुरी शक्तियों से। हमारी कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, आगे को इस घर से आज़ाद करा सकता हूँ मेरे शिकिगामी के रूप में, और मैंने काफ़ी समय तक इस चीज़ का इंतजार किया है। फिर वो अपने हाथ में एक सील लेता है। हमारी सोचती है कि ये वही था जिसने उस जगह पर सील लगाई थी। फिर वो कहता है कि शुरू करने का समय आ गया है। अभी हमारी कहता है हमारे पीछे रहो, यहाँ पर मत आना। फिर वो अपने नीवे वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है लेकिन वो हो नहीं पाता। वो कहता है कि जैसे मैंने प्लान किया था तुम अपने नीवे वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो, अब तुम मेरे हो अभी। फिर अभी अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो उससे कहता है हाँ भाई, यदि तुम गायब हो जाओगे तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। फिर अभी रोने लगता है। हाँ भाई, यहाँ पर पहाड़ों में एक घर है जिसे मोमोची हाउस कहते हैं, तुम वहाँ पर जाके छुप जाओ और मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा, वो लोग तुम्हें ढूंढने के लिए आ जाएंगे। हाँ भाई कहता है यदि मुझे वहाँ पर कोई ढूंढने के लिए नहीं आया तो। फिर वो कहता है कि इतनी चिंता मत करो, अगर कोई वहाँ पर नहीं आया तो मैं तुम्हें आ जाऊँगा लेने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊँगा। तो ठीक है, तुम मोमोची हाउस में भागकर वहाँ पर चले जाओ। हेलो गाइस, तो हमारा एपिसोड खत्म हो चुका है। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, अगली वीडियो फिर मिलते हैं।